सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, अभी 2 दिन के बाद यानी कि 4 फरवरी 2026 बुधवार के दिन शब बारात की रात आने वाली है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में शब बारात की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसने शब बारात जैसी मुबारक रात का मजाक बनाया और यही नहीं, फिर इतनी मुबारक रात में भी जिना करने लगी। लेकिन फिर आप देखें कि अल्लाह ताला की कुदरत से इस लड़की पर कितना भयंकर अजाब नाजिल हुआ, देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हदीस पाक से हमें मालूम चलता है कि शब बारात की रात हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाली रात है, क्योंकि यह रात गुनाहों से निजात पाने की रात है। इस मुबारक रात में इंसान के पूरे साल के अमाल लिखे जाते हैं, यानी कि किस शख्स ने कितनी नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए हैं, यह सब इसी मुबारक रात में लिखे जाते हैं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो इस मुबारक रात में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक की इबादत करे और भूलकर भी शब बारात की रात कोई गुनाह ना करे। क्योंकि याद रखिए, अगर कोई शख्स शब बारात जैसी मुबारक रात में गुनाह करता है, गलत काम करता है, तो अल्लाह पाक ऐसे इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। अब हम आपको एक ऐसी लड़की का सच्चा वाकया बताते हैं जिसने शब बारात की रात का मजाक बनाया और फिर जिना जैसे हराम काम को भी करने लगी। लेकिन फिर आप देखें कि इस लड़की पर अल्लाह ताला का कितना भयंकर अजाब नाजिल हुआ, देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक छोटे से गाँव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कलसुम था। वह खूब पढ़ी लिखी थी और दिखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसके दिल में ईमान की रोशनी बिल्कुल कम थी, क्योंकि दुनिया की चकाचौंध और सोशल मीडिया की दुनिया में यह औरत कुछ ज्यादा ही रमी रहती थी। यानी कि यह औरत दुनिया की चमक दमक में हर वक्त डूबी रहती थी। इसने ना ही कभी नमाज को ठीक से अदा किया था और ना ही कभी रोजा रखा था, फिर भी यह खुद को मुसलमान कहती थी। एक बार की बात है, साबान की 15वीं रात आई। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों के नामाए अमाल देखते हैं, माफी बांटते हैं और आने वाले साल का पूरा हिसाबो किताब लिखते हैं। इसलिए शहर की मस्जिदों में रोशनी थी, लोग रात भर इबादत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे और तौबा मांग रहे थे। लोग घर घर में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, नमाज तहज्जुद अदा कर रहे थे और दुआएं मांग रहे थे। कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने जा रहे थे, मस्जिदों से तकबीरें और अजान की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन इधर कलसुम तो सोशल मीडिया पर लगी हुई थी। इसने अपने दोस्तों के ग्रुप में देखा कि वो सब शब बारात की तस्वीरें डाल रही हैं, मस्जिद की रोशनियां, हलवा बांटते हुए, रात भर इबादत करते हुए की फोटो और वीडियो डाल रही हैं। यह सब देखकर कलसुम ने एक हंसते हुए इमोजी बनाया और फिर लिखा कि शब बारात की रात आई, अब अल्लाह सबके नसीब लिखने वाले हैं। पटाखे फोड़ो, हलवा खाओ और कल से फिर वही गुनाह। बारात तो बस नाम की है, असल में तो बारूद की रात आ गई है। दोस्तों, फिर देखते देखते कलसुम की यह पोस्ट वायरल होने लगी। कुछ लोग इसे देखकर हंसने लगे तो कुछ ने लाइक किया तो कुछ लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया। कलसुम को लगा कि उसने बहुत कूल और बहुत मॉडर्न वाली बात कही है। उस रात वह देर तक फोन पर अपने दोस्तों से चैट करती रही, मजाक उड़ाती रही कि अल्लाह को इतनी जल्दी क्या है, अभी तो साल भर बाकी है। और यही नहीं, इसके साथ ही कलसुम ने इस मुबारक रात को गुनाहों में गुजारने का फैसला भी कर लिया था। इसकी एक लड़के के साथ में पहले से बातें चल रही थी, उसको इसने गुनाह की दावत दे दी। इसके बाद कलसुम ने खूब मेकअप किया, अच्छी तरह से सज संवर कर और नए नए कपड़े पहनकर अपनी आशिक को घर पर बुला लिया। अब शब बारात की रात में जब पूरी उम्मत अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी, घर घर में अल्लाह ताला की इबादत हो रही थी और इधर कलसुम ने पूरी रात जिन्हा में गुजार दी। लेकिन अब यहाँ पर आप अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा देखें, अल्लाह पाक का अजाब देखें। सुबह होते होते कलसुम को अचानक से तेज तेज सर दर्द होने लगा और फिर सीने में भयानक दर्द होने लगा और साथ ही उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके जिस्म में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। और यही नहीं, इसके साथ ही फिर धीरे धीरे कलसुम के हाथ पांव भी इस तरह से घूमने लगे जैसे किसी जानवर की होती हैं और साथ ही उसके जिस्म पर बड़े बड़े बाल भी उगना शुरू हो गए। यह देखकर कलसुम के घर वाले बहुत घबरा गए, उनकी चीखें निकल गई। वो कहने लगे कि बेटी तुम्हें यह क्या हो गया है, तुम्हें यह कौन सी बीमारी लग गई है।
अब कलसुम कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी जबान पर तो जैसे कोई ताला लग गया हो। वो तो बस अपनी आंखों से उन्हें देख रही थी, जिनसे लगातार आंसू बह रही थी। यह देखकर घर वाले बहुत डर गए और फिर फौरन ही कलसुम को हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया था, मगर उसे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। तभी रोते रोते कलसुम की आंखें लग गई, यानी कि उसे नींद आ गई और एक ख्वाब आया। ख्वाब में कलसुम ने देखा कि वो एक बिस्तर पर लेटी करा रही है कि तभी उसने अपने सामने एक नूरानी चेहरा देखा जो उससे बातें कर रहा है। उसने कलसुम को उसके गुनाहों की तस्वीरें दिखाई, खास करके उस रात की जब पूरी दुनिया अल्लाह की रहमत की तलब में थी, यानी कि हर कोई अल्लाह की इबादत में डूबा हुआ था और वो गुनाह में डूबी हुई थी और जिना पे जिना कर रही थी। इसके बाद अचानक से कलसुम के कान में आवाज गूंजी, ए बंदी, तूने मेरी सबसे बरकत वाली रात को, यानी कि शब बारात की रात को मेरे हुक्म की सबसे बड़ी नाफरमानी की है। मैंने तुझे मौका दिया था कि तू तौबा कर ले, मगर तूने शैतान की बात को माना और इतनी मुबारक रात को गुनाहों में गुजार दिया। यह सुनकर कलसुम रो पड़ी। उसने अपनी आखिरी सांसों में अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगी और कहने लगी, या अल्लाह, मैंने तेरी रहमत की रात को तेरे गुस्से का सामान चुन लिया। या अल्लाह, तू मुझे माफ कर दी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह पाक फौरन ही उसे माफ कर देता है, चाहे फिर इंसान का गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन इधर फिर कलसुम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और फिर कुछ दिनों के बाद ही उसकी मौत हो गई। यह देखकर फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शब बारात की रात जिना करने वाली औरत पर अल्लाह का अजाब आ गया। इसके बाद हर तरफ यह बात आग की तरह फैल गई कि जिस रात अल्लाह माफी और बरकत बांटता है, उस रात गुनाह करना बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उस रात शैतान भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है कि इंसान कैसे भी करके इस मुबारक रात को गुनाहों में गुजार दे, ताकि अल्लाह की रहमत से वो महरूम रह जाए। लेकिन जो सच्चे मुसलमान होते हैं वो शैतान के बहकावे में कभी भी नहीं आते हैं। दोस्तों, फिर कलसुम के इस दुनिया से चले जाने के बाद कलसुम की मां ने एक रात अपने ख्वाब में देखा कि उसकी बेटी जन्नत के बाग में टहल रही है और तरह तरह के मेवे खा रही है। यह देखकर मां का दिल बहुत खुश हुआ और पूछने लगी कि बेटी, तुम तो गुनहगार थी, तूने तो शब बारात की रात भी गुनाह किया था, फिर तुझे जन्नत कैसे मिल गई? तो इस पर कलसुम ने कहा, हाँ अम्मी, मैं गुनहगार थी, मैं बदकार थी, मगर मैंने मरने से पहले सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा की थी, इसलिए अल्लाह ने खुश होकर मुझे यह जन्नत दी है। यह सुनकर माँ का दिल बहुत खुश हो गया और फिर वो भी सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफी मांगने लगी और रो रोकर अल्लाह पाक से दुआ करनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, याद रखिए, साबान का महीना चल रहा है और 2 दिन के बाद यानी कि 4 फरवरी 2026 बुधवार के दिन शब बारात की रात आने वाली है। इस रात आप अल्लाह को नाराज करने वाला कोई भी काम ना करें। इस रात आप अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और रो रोकर अल्लाह पाक से दुआ करें, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि अल्लाह का मजाक उड़ाना और नेक रातों में गुनाह करना सबसे बड़ा सौदा है, खास करके ऐसी मुबारक रातों में जिसमें अल्लाह ताला माफी बांट रहा हो। ऐसी रातों में गलत काम करना सबसे बड़ा गुनाह होता है और इस पर अल्लाह ताला का सख्त अजाब भी फौरन ही नाजिल हो जाता है। और याद रखें, अजाब कभी पटाखों की तरह नहीं आता है, वो चुपके से बिना आवाज के दिल में उतर आता है। इसलिए ऐसी मुबारक रातों में गुनाह करने से आप जरूर बचें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुबारक रात की बरकत से हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे और हम सबको अच्छे अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाई। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।